Name of chapter number 1 is computer fundamentals. कंप्यूटर फंडामेंटल्स मीन्स कंप्यूटर की बेसिक्स, कंप्यूटर के बारे में कुछ हिस्ट्री कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, मतलब कंप्यूटर की खोज कैसे हुई, कंप्यूटर्स कैसे कैसे हमारे तक यहाँ तक आया हुआ है, पहले के कंप्यूटर कैसे रहते थे और अब के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस हो गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स होते हैं। दिस चैप्टर लिस्ट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स। तो फर्स्ट लाइन आप लोग देखिएगा, इस चैप्टर में कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया, बहुत सारे गुण को बताया गया है जिससे कंप्यूटर दूसरे मशीन्स से अलग है। आप लोग ने मशीन्स पढ़ा होगा। मशीन्स क्या होती हैं? जो काम को हमारे आसान करती हैं और हमारे काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें मशीन्स कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन भी एक मशीन है, टीवी भी एक मशीन है, वॉशिंग मशीन भी है, मिक्सर भी हमारा एक मशीन है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक मशीन है, बट वो सारी मशीन और इस मशीन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इट इज़ ऑल्सो डिस्कसेस द डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशन्स को पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये दो चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स होते हैं और कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। आपको नेम याद करना है सबके, ओके। तो फर्स्ट लाइन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के गुण कौन कौन से होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बिलो। कंप्यूटर के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये 5 नीचे आप लोगों को दिए गए हैं। सबसे पहला स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये 5 आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, इसे हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज़ स्पीड। कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड से काम करता है, इतना फास्ट इंसान भी काम नहीं कर सकते। कोई कैलकुलेशंस अगर है तो इंसान उसे करने में समय लगाएगा, लेकिन कंप्यूटर उसका आंसर बहुत ही जल्दी हमें दे देगा। 4 डिजिट 5 डिजिट के अगर प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो इंसान को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कंप्यूटर उसी चीज़ को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी। कंप्यूटर गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। कंप्यूटर हमेशा सही आंसर देता है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर देता है, कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होता। लेकिन अगर इंसान किसी भी चीज़ को काम करता है, कैलकुलेशंस करेगा तो इंसान से जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो सकती है, बट कंप्यूटर से कभी भी कोई गलती नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ डिलीजेंस। कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड। कंप्यूटर कभी भी किसी काम को करते करते बोर नहीं होता है। इंसान तो बोर हो जाता है, कोई काम करता है, पढ़ता है तो वो बोर हो जाता है, खेलता है कभी कभी खेलते भी बोर हो जाता है, घर पे रहते रहते भी बोर हो जाता है। जैसे अभी आप लोग हो रहे होगे, घर पे बोर हो रहे होगे, लग रहा होगा स्कूल खुल जाए, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कोई काम करते करते बोर नहीं होता है, लगातार वो कंटिन्यू काम करते ही जाता है। नेक्स्ट आता है वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स। कंप्यूटर एक साथ कई कामों को कर सकता है या कई काम कर सकता है। तो इंसान क्या होता है, कोई एक ही काम करने में एक्सपर्ट होता है, जैसे टीचर है तो पढ़ाने में एक्सपर्ट होगा, ड्राइवर हो तो ड्राइव करने में एक्सपर्ट होगा, कोई डॉक्टर है तो वो पेशेंट्स को अपने हैंडल करने में एक्सपर्ट होगा, कारपेंटर है तो लकड़ी के फर्नीचर ही बना पाता होगा। ड्राइवर से कहें अगर हम पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ा नहीं सकता। टीचर से कहें कि चलो कारपेंटर का काम करो, मतलब बढ़ई का काम करो, फर्नीचर बनाओ, तो वो बना नहीं सकता। अगर किसी कारपेंटर से कहें कि हमें दवा दे दो, हमें मेडिसिन दे दो, तो वो नहीं कर सकता। मतलब हर एक इंसान अपने अपने काम में माहिर होता है, बट कंप्यूटर क्या होता है, वो कई काम को एक साथ कर सकता है। जैसे वो कैलकुलेशन भी कर सकता है, ड्राइंग भी बना सकता है, म्यूज़िक भी रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियोस भी हम उसमें देख सकते हैं, कई काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी रिट्राइव्ड ईजिली एज एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा एक स्टोरेज होता है जिसमें हम अपनी सारी फाइल्स को सेव करते हैं। इंसान क्या होता है, किसी भी चीज़ को याद करता है तो कुछ समय बाद भूल सकता है, बट कंप्यूटर किसी भी चीज़ को भूलता नहीं है, वो हमेशा उसके ब्रेन में, उसके स्टोरेज में वो चीज़ सेव रहती है, तो हम कभी भी अगर देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये सारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट इज़ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती है, ये चैप्टर में मेन है, सबसे आप लोगों को याद करना है।
कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स होते हैं और हर जनरेशन की एक अलग अलग खूबी होती है। तो ये आप लोगों को याद करना है कि कौन से जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ किया गया था और ये किस जनरेशन का है। नेक्स्ट इज जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट लाइन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन्स। टेक्नोलॉजी के बेस पर कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये इसके नाम है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ये इसके नेम है। तो इसमें हमें याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे, इसकी क्या क्या खूबियाँ थी। तो फर्स्ट है यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसके अंदर जो भी लगती थी चीज़ें इसके बोर्ड बनाने में, मदरबोर्ड बनाने में, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब आप लोग साइड में यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब्स है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, मतलब जिसके अंदर हवा ना हो। इसके अंदर हवा नहीं है, इसकी हवा सारी निकाल ली गई है और ये वैक्यूम ट्यूब है। आपको याद करना है वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में था। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ किया गया था, तो आप लोग आंसर बताएंगे फर्स्ट जनरेशन। और ऐसा भी आ सकता है फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, आप लोग कहेंगे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड, फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। उस वक्त का ये सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, मतलब सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने वाला ये डिवाइस था उस समय का, जब फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1945 से लेकर के 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन चला। उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गया। तो 45 मतलब 47 से 2 साल पहले, मतलब जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1940 जनरेशन आ गया था। तो फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1945 से 1956 तक। इसके बाद सेकंड जनरेशन आ गया। तो इसका थर्ड पॉइंट है ह्यूज इन साइज़। इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो भी होते थे उनका जो साइज़ था वो बहुत ही बड़ा होता था। वो इतना बड़ा होता था कि उसे रखने के लिए एक बड़े से अलमारी की ज़रूरत पड़ती थी और इसी तरीके के कई अलमारियों की ज़रूरत पड़ती थी। फोर्थ पॉइंट, एमिटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब जब इसे कंप्यूटर को चलाते थे हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा करता था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। इसकी जितनी मशीन्स थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। फिफ्थ पॉइंट, द कॉस्ट वॉज वेरी हाई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो भी कॉस्ट थे, जो उनका प्राइस था वो बहुत ही महंगा था। फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर हैं वो बहुत ही महंगे आते थे पहले के ज़माने में, जल्दी से कोई परचेज़ नहीं कर पाता था। नीचे लिखा हुआ डिड यू नो, कि आपको पता है 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का जो यूज़ होता था ये थाउजेंड्स, मतलब हज़ारों वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, तब जा कर के इसकी मशीन तैयार होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था और ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज इज़ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1956 से 1963 तक ये चला। तो 4 साल उधर और 3 साल इधर, 7 ईयर्स, टोटल 7 ईयर्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रहा। अब इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर का। आप लोग देख सकते हैं बगल में पिक्चर बना हुआ है ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज़ किया गया, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, विच वर बेटर, स्मॉलर एंड फास्टर एंड कंज्यूम्ड लेस एनर्जी। ट्रांजिस्टर क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षा में थोड़ा अच्छे होते थे, छोटे होते थे और फास्ट वर्क करते थे और ये एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, मतलब इनको चलाने की ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सेकेंड पॉइंट इज़ स्मॉलर इन साइज़ एंड ईजियर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा था और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इसे आसान था। वो तो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा परेशानी होती थी क्योंकि इतना बड़ा होता था। और ये तो साइज़ में भी छोटा है
जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, जनरेटेड लेसर हीट। ये जो कंप्यूटर होते थे सेकंड जनरेशन के, ये थोड़ा हीट कम जनरेट करते थे, थोड़ा कम गर्म होते थे पहले की अपेक्षा, फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा थोड़ा कम गर्म होते थे। लेस एक्सपेंसिव एंड फास्टर इन कैलकुलेशन, ये थोड़ा सस्ते भी थे उससे, और कैलकुलेशन भी पहले की अपेक्षा थोड़ा फास्ट करते थे। नेक्स्ट आ गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी 1964 से, और ये कब तक चला? 1975 तक। 6 ईयर उधर, 5 ईयर इधर, 11 ईयर्स। थर्ड ईयर का जो जनरेशन कंप्यूटर है 11 ईयर्स चला, ये 11 ईयर्स। इसमें यूज़ किया जाता था आईसी का। ये आप लोग जो फिगर देख रहे हो इसका नाम है आईसी। ये आज के ज़माने के जो भी कंप्यूटर है ना, उसमें भी इसी तरीके के आईसी लगी रहती है, सेम इसी तरह की एक मदरबोर्ड लगी रहती है। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें आईसी का यूज़ किया जाता था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन के इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का यूज़ किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में था, तो आप कहेंगे थर्ड जनरेशन में। सेकेंड पॉइंट इज स्मॉलर इन साइज देन द कंप्यूटर ऑफ अर्लियर जनरेशन। इसके पहले के दो जनरेशन, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले ये जो जनरेशन के कंप्यूटर थे ये साइज़ में भी थोड़े छोटे हो गए, स्पीड भी इनकी थोड़ा अच्छी हो गई। और फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कॉस्ट वाज लेस देन द कंप्यूटर ऑफ अर्लियर जनरेशन। पहले के दो जो कंप्यूटर थे इनके प्राइस से जो थर्ड जनरेशन का प्राइस था वो थोड़ा और कम था। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था बहुत महंगा था, सेकंड जनरेशन उससे सस्ता, थर्ड जनरेशन उससे भी सस्ता। साइज़ की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन सबसे बड़ा, उससे छोटा सेकंड जनरेशन साइज़ में, उससे साइज़ का छोटा आ गया थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, अब आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो भी आजकल हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो होता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। इसका स्टार्टिंग होता है 1975 से, इसकी स्टार्टिंग होती है 1975 से। यूजेस द वेरी लेस स्केल इंटीग्रेशन VLSI टेक्नोलॉजी। इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? VLSI का। इसका फुल फॉर्म होता है V फॉर वेरी, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल, I फॉर इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता था। सेकेंड पॉइंट, चीपेस्ट ऑफ ऑल द अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर। उसके पहले वाले जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन थे उससे भी सस्ता था, ये और भी सस्ता हो गया। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सस्ता होता गया। स्मॉलर इन साइज़, साइज़ में भी छोटा हो गया। और वर्क एट अ हाइयर स्पीड एंड मोर एक्यूरेट एंड रिलेबल। और पहले के जितने भी कंप्यूटर थे उसके मुकाबले ये स्पीड भी इसकी अच्छी हो गई। देखो इसमें तीन चीज़ें, एक स्पीड, एक साइज़, एक उसका प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे कंप्यूटर हमारा आगे बढ़ता गया उसकी साइज़ छोटी होती गई, उसके बाद वो और सस्ता होता चला गया और स्पीड बढ़ती चली गई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बड़ा था, महंगा था, थोड़ा कम स्पीड में चलता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर उससे थोड़ा छोटा हुआ, उससे थोड़ा सस्ता हुआ और स्पीड थोड़ी अच्छी हो गई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर उससे भी छोटा हो गया साइज़ में, उससे थोड़ा सस्ता भी हो गया और स्पीड में और अच्छा हो गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, ये एकदम से छोटा हो गया और इसका प्राइस भी एकदम कम हो गया और ये इसका स्पीड भी एकदम फास्ट हो गया। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं? द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द फ्यूचर कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है ये फ्यूचर कंप्यूटर है। दिस द मेन टेक्निक इज़ टू बी यूज्ड इन दीज कंप्यूटर विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ दे विल बी एबल टू थिंक एंड मेक देयर ओन डिसीजंस एज ह्यूमन बींग्स डू। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन के ये जो कंप्यूटर अभी आप लोग पढ़ोगे ये हमारे फ्यूचर कंप्यूटर, अभी इन लोग इसकी खोज हो रही है, इस पर वर्क हो रहा है, अभी ये मार्केट में आया नहीं हुआ है। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन जो है फ्यूचर कंप्यूटर, आगे आने वाले समय में अभी जब आप लोग और बड़े हो जाओगे तो हो सकता है तब तक ये लॉन्च हो जाए। तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है फ्यूचर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की खासियत ये होगी कि जिस तरीके से इंसान किसी भी चीज़ को सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है और अपने आप से चल सकता है, कंप्यूटर भी अपने आप से आगे चलेंगे। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इस पेज में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे AI सेकेंड पॉइंट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है अपने से सोच करके डिसीजन लेना। ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। ओके,
नेक्स्ट आता है बेटा एक और 6th जनरेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर के जनरेशन 5 ही होते हैं, लेकिन ये 6th जनरेशन। इसका क्या मतलब है? Transitions between generation in computer technology are hard to be defined, especially as they are taking place. Many of the developments in computer system since 1990 reflect gradual improvements over established system, and thus it is hard to claim they represent a transitions to a new generation. ये जो 6th जनरेशन का कंप्यूटर है बेटा, ये फ्यूचर का भी फ्यूचर है। मतलब ये अभी जो आने वाले 5th जनरेशन के कंप्यूटर, ये उसके भी आगे का आने वाला ये कंप्यूटर है। अभी सिर्फ 6th जनरेशन लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसे जनरेशन में जोड़ा नहीं गया है। तो ये जो कंप्यूटर है, ये आगे आने वाले समय में जितने भी जनरेशन आएंगे उसके आगे आ सकता है। और अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कंप्यूटर कैसे चलेगा, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। अभी आप लोग ने जनरेशन पूरा पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया। अब आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 4 मेन टाइप्स होते हैं। आप लोग इसके नेम याद रखिएगा। 4 मेन टाइप्स होते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें से जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना अभी, वो माइक्रो कंप्यूटर है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसके पहले था मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसमें से जो सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे सुपर है, जैसे इसका नाम ही है सुपर, वैसे ये सुपर फास्ट भी है। ये चारों टाइप के कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज़। माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहा जाता है, पीसी फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। और लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। आप सबको पूछेगा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, तो आप लोग बताओगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये जो है सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, पीसी का यूज़ आप लोग ने ऑफिस में देखा होगा, क्लासरूम में देखा होगा और अपने घरों में देखा होगा। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का पहला एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके बारे में पढ़ते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? देखो, जो डेस्क पर रखा जाता है इसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्क मतलब मेज, डेस्क मतलब मेज। तो जो भी टेबल पर रखकर चलाया जाता है, टेबल पर, उसको डेस्क कहते हैं, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, डेस्क पर रखकर या टेबल पर रखकर चलाने वाले को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। कोई पर्सनल कंप्यूटर का है तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होता है। कोई पूछेगा डेस्कटॉप कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एट होम, स्कूल, शॉप। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आप लोगों के सभी के घरों में दिखाई देगा। स्कूल्स में होता है और शॉप्स में भी यही कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम अपने लैप पर रख सकते हैं। लैप का मतलब होता है गोद। जब 2 पैर हम लोग ऐसा फोल्ड करके बैठते हैं तो उसे लैप कहा जाता है। लैप मतलब होता है गोद। इसे गोद पर रखकर चलाया जा सकता है, अपने पैर पर रखकर चलाया जा सकता है, इसीलिए कहते हैं इसे लैपटॉप। डेस्क पर चलाया जाता है, इसीलिए डेस्कटॉप कहते हैं। इसे लैप पर रखकर चलाया जा सकता है, अपने गोद पर, अपने पैर पर, इसीलिए इसको लैपटॉप कहते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी छोटा हो गया और वज़न में भी थोड़ा हल्का हो गया। एक जगह से दूसरी जगह में एक हाथ से ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक हाथ से नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। चारों चीज़ों को एक साथ तो उठा नहीं पाएंगे। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी कैरीड ऑलमोस्ट एनी वेयर। ये साइज़ में इतना छोटा है इसलिए हम इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, अपने हाथ पे भी, बैग में रख के कहीं पे भी आराम से इसे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाम टॉप। देखिए, इसका नाम जैसे वैसे इसका काम भी है। पाम का मतलब होता है हथेली, PALM, पाम। पाम मतलब होता है हथेली। इसे पाम टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हथेली में पकड़ के भी चलाया जा सकता है, तो इसे कहा इसीलिए इसका नाम है पाम टॉप। डेस्क पर रखकर चलाते हैं इसीलिए उसका नाम डेस्कटॉप। लैप पर रखकर चलाते हैं इसीलिए इसका नाम है लैपटॉप। और इसे पाम पर लेकर चलाते हैं हथेली में, इसीलिए इसका नाम हो गया पाम टॉप। ये जो पाम टॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये तो साइज़ में और भी छोटा हो गया, इतना कि हम इसे हाथ में भी, अपने मुट्ठी में भी बंद कर सकते हैं। और ये टैबलेट भी होता है। टैबलेट जो होता है वो भी एक पाम टॉप ही होता है। नेक्स्ट आता है टैबलेट। दिस इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर स्मॉलर देन लैपटॉप। ये तो स्मॉलर, लैपटॉप से भी एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसको हम कहते हैं टैबलेट कंप्यूटर। इट वर्क बाई टचिंग द स्क्रीन बाय और फिंगर। इस ये जो टैबलेट होता है इसमें कोई भी कीबोर्ड नहीं होता है, इसमें कोई बटन नहीं होती है। इसको यूज़ करने के लिए हम इसको टच करके भी चला सकते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल होता है।
द iPad इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैबलेट। iPad आप लोग जानते होंगे, टैबलेट के जैसे ही आता है iPad। उसे हम लोग उसका वो जो iPad होता है वो टैबलेट का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है पॉकेट पीसी। पॉकेट पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है कि इसे हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम है पॉकेट पीसी। देखो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन के जैसे दिख रहा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को भी सेव कर सकते हैं, मतलब किसी के नंबर को भी सेव कर सकते हैं। कैलेंडर भी इसमें होता है, वाईफाई भी होता है, ब्लूटूथ भी होता है, मेल भी होता है। इसमें एक छोटी सी LCD की टच स्क्रीन लगी रहती है और उसी स्क्रीन को टच करके हम इस पॉकेट पीसी को चला सकते हैं। उसके बाद आता है स्मार्टफ़ोन। इसका देखो स्मार्टफ़ोन ये भी एक कंप्यूटर ही है। इसमें भी एक टच स्क्रीन होता है जिसको हम टच करके चला सकते हैं। ये भी पूरा कंप्यूटर का ही काम करता है। नेक्स्ट आता है नोटबुक कंप्यूटर। ये नोटबुक कंप्यूटर होता है, जिस प्रकार से हमारे पास नोटबुक होता है हम उसमें टाइप करते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं। इसी तरीके से ये भी एक नोटबुक कंप्यूटर होता है। ये साइज़ में छोटा होता है और थोड़ा सा हल्का भी होता है। ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं इसका जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हर समय आते जाते रहते हैं। जैसे ऑफिस में है तो वो रख गया अपना फ़ोन, मतलब अपना ये लैपटॉप रख जाता है। लेकिन जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं और नई नई चीज़ें करते हैं, वो लोग इस नोटबुक कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइज़ में भी हल्का होता है और साइज़ में भी छोटा होता है और वज़न में भी थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर जो होता है ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है और इसकी जो मेमोरी होती है थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा चीज़ों को हम सेव कर सकते हैं और ये हाई स्पीड होता है, मतलब थोड़ा सा स्पीड भी इसकी अच्छी होती है। द PDP-11 एंड वैक्स 7500 आर एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो बताइएगा। PDP-11 और वैक्स 7500 ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो फिगर आप लोग देख रहे हो, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखो कितना बड़ा कंप्यूटर है। ये इतने बड़े कंप्यूटर होते हैं कि इन्हें रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है और इसे एक साथ हंड्रेड्स लोग चला सकते हैं। हंड्रेड्स से भी ज़्यादा लोग इसे चलाते हैं और ये जो कंप्यूटर होता है ये बहुत ही बड़ा होने की वजह से महंगा भी होता है। ये बहुत महंगा होता है और बहुत भारी होता है, साइज़ में बहुत बड़ा होता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका एग्जांपल है वैक्स 8000 और CDC 6600। ये दो इसके एग्जांपल हैं, कंप्यूटर का नाम है ये वैक्स 800 और CDC 6600। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर जैसे इसका नाम है वैसे सुपर स्पीड भी है इसकी, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर से फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है बहुत ही फास्टेस्ट होता है और बहुत ही महंगा होता है, ये महंगा बहुत होता है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए और एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग के लिए। वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है? मौसम विभाग वाले जो होते हैं ना, वो जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो सुपर कंप्यूटर होता है। इसी सुपर कंप्यूटर से रॉकेट्स को हैंडल किया जाता है, सैटेलाइट्स को हैंडल किया जाता है और आंधी, तूफ़ान, बाढ़, ना भूकंप की जानकारी इसी सुपर कंप्यूटर से ही पता चल जाती है। सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है परम 1000। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल है परम 1000। देखिए इतना बड़ा है ये कंप्यूटर कि देखो बिल्कुल अलमारी के जैसे दिख रहा है, आपके घरों में होगी ना। सुपर कंप्यूटर इसका नाम है, सुपर कंप्यूटर। इसका जो एग्जांपल है वो है परम 1000। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसका नाम है वर्क स्टेशंस। देखिए वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे घरों में कंप्यूटर होता है ना, उसको एक लोग बैठकर ही चला सकते हैं, उसी तरीके से ये भी कंप्यूटर होता है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर होता है बहुत पावरफुल होता है। प्रोसेसर मतलब होता है जो चलाने की इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्पीड होती है, बहुत स्पीड वर्क करता है ये। इसका यूज़ किया जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाने के लिए, किसी घर का डिज़ाइन, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन, किसी बुक का डिज़ाइन, किसी कार का डिज़ाइन, किसी मोबाइल का डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाने के काम में आता है। और इसे मूवीज़ के अंदर स्पेशल इफ़ेक्ट देने के काम में आता है। जो आप लोग मूवीज़ देखते हो, कार्टून देखते हो, वो कार्टून्स बनाने के काम में आता है। ठीक है,
तो ये जो वर्क स्टेशन होता है ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है। इसी तरीके से कई कंप्यूटर एक साथ लगे रहते हैं और वहाँ पर एक ही व्यक्ति चलाता है इसको, और इसका जो प्रोसेसर होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्पीड से चलता है ये। तो ये आप लोगों का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके आप लोगों को एक्सरसाइजेज आप लोग इसको अपने से करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इसका क्वेश्चन आंसर और इसका जो एक्सरसाइज है मैं आप लोगों को फिर से सेंड कर दूंगा। जिन्होंने किया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है वो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस वीडियो को फिर से सुनिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो सैटरडे को मैं एक गूगल मीट से एक मीटिंग करूँगा, क्लास लूँगा। उसमें आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो वहाँ पर हम फिर से उस चीज़ को समझा देंगे। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। जय हिंद।